अच्छे होंगे। तो आज मैंने पूरे एक हफ्ते के बाद व्लॉग किया। आज है फ्राइडे और मैंने लास्ट व्लॉग किया था सैटरडे को। उसके बाद मैंने अब तक मतलब पूरे 7-8 दिन तो कुछ भी व्लॉग नहीं किया। थोड़े थोड़े क्लिप्स शूट किए थे, लेकिन वो मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किए, जैसे कि वो हमारे बाजू में बेटी का बर्थडे था उसका और गणपति के वगैरह वो सब। लेकिन जो प्रॉपर व्लॉग रहता है वैसे शूट नहीं किया। पता नहीं तो ऐसे मन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है डेली वही हो रहा है रिपीट वही हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे लग रहा था कि यार ठीक है जाने दो, इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो आज सोचा कि चलो आज कर दूं। और हमारे कल या परसों 5 दिन भी गणपति गए, मुझे याद नहीं एक्चुअली में कल गए कि परसों गए, लेकिन गए। और गणपति के तीसरे चौथे दिन ना हमारे यहाँ पे नीचे म्यूजिकल चेयर ये सब गेम वगैरह हो रहे थे, तो उसका आपने थोड़ा सा क्लिप देखा हुआ स्टार्टिंग में। तो मैं नहीं गई थी नीचे, क्योंकि ना वो रात को 9:30 बजे के बाद स्टार्ट होता था और परी उस टाइम तक सो जाती थी, तो मैं नहीं जा पाती थी नीचे। और रात भी लेट आते तो फिर मैं परी को अकेले छोड़ के भी नहीं ले जा सकती हूँ। और अभी ये जो पीरियड चल रहा है कोरोना वगैरह, तो उस टाइम पे परी को लेके जाना भी सही नहीं, इसलिए फिर नहीं लेके जाती थी। तो बस वही, और परी अभी सोई है। और आज मैंने सुबह से मेरा मॉर्निंग रूटीन शूट किया है, तो आप लोग वो देखिए पहले मेरा मॉर्निंग रूटीन किस तरह से। फिर उसके बाद मैं काम करने वाली हूँ, खाना बनाना बाकी है तो खाना बनाने वाली हूँ। तो आज सुबह हमारा कुछ नाश्ता नहीं हुआ क्योंकि हम थोड़ा लेट उठे थे, इस वजह से नाश्ता कुछ नहीं हुआ। और खाने में मैंने ना दाल राइस को कुकर लगा दिया है, मिक्स दाल और राइस, और रोटियां बनाने वाली हूँ। तो रोटियां मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। कुकर हो गया है तो अभी दाल को तड़का दे दूंगी। तो चलिए आप लोग मेरा सुबह का रूटीन देख लीजिए, पहले मॉर्निंग रूटीन, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक मेरी दाल को तड़का देकर भी हो जाएगा और मुझे भूख भी लगी तो खाना भी खा लूंगी। अभी मुझे लगता है 11 बजे होंगे, 11 या 11:30 बजे होंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और हाँ, एक बात कहनी रह गई। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था कि मैं सब्सक्राइबर नेम रीडिंग का वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन मैंने अब तक नहीं बनाया। मुझे लगता है 8-10 दिन हो गए होंगे, तो अब तक नहीं बनाया। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं वो वीडियो जल्दी से लेकर आऊंगी। वो इसलिए लेट हो रहा है, क्या हो रहा है ना, मेरे पास एक ही फोन है, उसमें मैं शूट करती हूँ। और जो आपके कमेंट्स है वो फोन में, तो वो मुझे लिख कर लेने पड़ेंगे। अगर दूसरा फोन होता तो मैं उसमें मतलब उसमें से पढ़ के बोल सकती थी और लैपटॉप में देख सकती हूँ। लेकिन लैपटॉप में क्या है ना, परी मैडम को साथ में लेके लैपटॉप संभाल नहीं पाऊंगी अकेले, क्योंकि परी को कुछ भी नई चीज देखी ना वो उसके ऊपर हाथ मारती है, उठा के पटक देती है। तो वो लैपटॉप अगर उसने उठा के पटक दिया ना तो मेरे तो आज बैंड बजा देंगे। तो इसीलिए वो वीडियो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं जल्दी से लेकर आऊंगी। जिस दिन राज की छुट्टी रहेगी ना उस दिन मुझे वो शूट करना पड़ेगा, ताकि मैं उनके फोन में कमेंट पढूं और ये फोन में शूट करूं। नहीं तो फिर मुझे वो सारे जो कमेंट्स आए वो लिख कर लेने पड़ेंगे, तो इसलिए रह रहा है। तो वो वीडियो भी जल्दी से आएगा थोड़ा सा रुकिए। और बस बाकी कुछ नहीं। तो चलिए मैं फटाफट दाल को तड़का देती हूँ, रोटियों का आटा लगाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8:15 और हमारे यहाँ पे सुबह सुबह बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैंने रखी है चाय, और चाय मैंने इंडक्शन पे इसलिए रखी है क्योंकि हमारे लाइटर चल नहीं रहा था, इसलिए फिर मैंने इंडक्शन पे रखी चाय। और ये मैं अभी अपना फ़ोन चार्ज पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। तो थोड़ी देर के बाद मैंने फिर चार्जिंग निकाली और चाय मेरी बन गई है। और चाय होते ही मैंने वहाँ पे रखा परी का लिए जो खाना मैं बनाती हूँ सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, वो। और परी वहाँ पे टहल रही है यहाँ वहाँ पे। तो लाइटर पता नहीं क्या हो गया, अचानक से चल नहीं रहा था, इस वजह से इसके ऊपर एक एक करके करना पड़ रहा था। तो परी मैडम ऐसे बर्तनों में घुसती है, वहाँ से प्लेट निकालती है, तो उसको मैं दिखा रही थी कि चल मैंने डब्बा लिया है, चल 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 करके। और परी को लेके जा रहे थे और परी को डब्बा दिखाया तो परी तुरंत आती। परी को पता है उसके बिस्किट खाऊ का डब्बा है, तो वो डब्बा पीछे पड़ी रहती है, वो बस वो डब्बा भागती रहती है।
तो अभी डब्बा लेकर आए ना आगे और चाय लेकर आए, नहीं कि उसको पता होता है कि अभी मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। वो आके मस्त आराम से बैठ जाती है, कोई टेंशन नहीं। उसको पता है डब्बा खुलेगा और उसमें से मस्त मेरे को क्या क्या मिलने वाला है। देखा, तो ऐसे मस्त बैठ जाती है, राह देखती कि कब खोलेंगे, कब मुझे देंगे, ये सब। कभी कभी मैं जानबूझ के उसको ऑफर नहीं करती हूँ, राज को देती हूँ, तो वो राज के हाथों से छीन लेती है। नाटक करना पड़ता है ना, कभी कभी ऐसा करती हूँ मैं, तो वो राज के हाथों से छीन लेती है और मेरा बिस्किट लेके भाग जाती है। और परी को भी बहुत समझ में आने लगा, उसको दे बोला ना कि वो तुरंत दे देती कोई भी चीज़, ऐसी जिद नहीं करती कि उसको ही चाहिए। मतलब उसके हाथ का बिस्किट भी वापस मांगा ना तो भी दे देती, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, ऐसा नहीं करती है। तो अभी चाय नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर मैं अभी अपना जो बेड है वो ठीक कर लूँगी, क्योंकि सुबह उठते पहले चाय और परी का नाश्ता वगैरह ये सब होता है। और आज लेट उठी ना, इस वजह से परी का खाना भी लेट हुआ, तो मैंने सोचा परी को भूख लगी होगी, तो इसलिए फिर पहले उसको खाना वाना खिला दिया। और इस टाइम पे रात चले गए, तब तक मैंने चाय नाश्ता, रात का नहाना ये सब करते करते टाइम गया, परी को खाना खिला दिया। फिर उसके बाद अभी मैं करूँ बेड साफ़। तो ये मुझे ना बेड ठीक करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो जो मेरे ये है ना बेडशीट्स, वो ना मैंने थाईलैंड से लाई है, और वो एकदम अच्छे से, मतलब कि वो नीचे से वो रहता है ना, चारों तरफ से वो कवर हो जाता है उस टाइप की, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। और सुबह उठते मैंने कपड़े भिगो के रखे थे, तो जब बेड वगैरह लगाने के बाद मैंने सोचा कि कपड़े धो लूँ। कभी कभी मैं रात को ही धो लेती हूँ, बट कल रात को परी लेट सोई थी, इस वजह से मेरा रात को काम करना बाकी रहा, इस वजह से मुझे सुबह सुबह सब करना पड़ रहा है। तो परी को मैंने वॉकर में डाल दिया है, क्योंकि वॉकर मैंने अभी परी के लिए सिर्फ इतना रखा है कि उसको मैं उसमें अटका के रखा पाऊँ, इसलिए वॉकर में उसको रखती हूँ, नहीं तो चलाने के लिए वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वॉकर में रहा तो परी मस्त बैठे बैठे मज़े भी लेती है कि हाँ मम्मा कुछ कर रही है, और मेरा भी काम हो जाता है उसको वॉकर में रखते हुए। तो वॉकर में कपड़े धोने के बाद मैंने परी ने जो सारे खिलौने सुबह सुबह बिखरा के रखे थे वो सब उठा के रख दूँगी, और मुझे झाड़ू और पोछा करना है, क्योंकि मैंने रात को नहीं किया था। तो परी के सामने अगर काम करो ना, तो परी मस्त देखती, उसको अगर वॉकर में रखा ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो करना है करो, बस मुझे दिखना चाहिए कि क्या कर रही हो। कभी कभी मैं बर्तन भी धो रही होती हूँ ना, तो वो देखती बर्तन धो रही है ना, ठीक है, वो बराबर ना हॉल और किचन के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पे बैठ जाती है, थोड़ा टीवी देखती है, फिर थोड़ा सा मेरे पास देखती कि है ना ये जगह पे। ऐसा अगर मैं नहीं दिखी, बाथरूम में हूँ, दरवाज़ा बंद है, फिर वो मेरे को ढूंढने लगती है। लेकिन नॉर्मली अगर उसको दिखती रही ना, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो काम करने करो। तो ऐसे अभी मैं झाड़ू वगैरह मार रही थी ना, तो वो भी इंजॉय करती है, यार ये कुछ नया है, उसको ऐसा लगता है ये कुछ तो नया हो रहा है। तो इसी तरह से वो देखती कि झाड़ू मार रही है, पोछा मार रही है, तो ये देखो अभी भी बस घूम रही है, उसको कोई टेंशन नहीं होता है कि चलो करो काम, मैं बस मुझे देखना है। तो ऐसे मेरे काम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोई तो मैं सोचती हूँ कर लूँ फालतू में, फिर सुबह करना पड़ेगा, इसलिए कभी कभी रात को कर लेती हूँ। तो जैसे भी टाइम मिले, जैसे भी मैनेज हो सके, उस तरह से मैं करने की कोशिश करती हूँ, ऐसा कोई नहीं। बस मैं अपने मतलब क्या बोलते घर के काम करने हैं, परी को संभालना है, सब करना है, वो मस्त एंजॉय करते करते करती रहती हूँ बस। तो परी भी मस्त देखती रहती, परी को आगे पीछे खिसकाया के वो मज़े लेती है, थोड़ा सा बैठ जाती है और फिर अपने मेरे काम होते रहते। तो अभी सब काम हो चुके हैं, और बर्तन कोई नहीं, सुबह के चाय के तो मैं बाद में धोऊंगी, लेकिन मैंने पानी रख दिया था तो परी को नहला दिया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ये सब काम करते करते, और परी को भी सुला दूंगी। तो ये रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन ऑलमोस्ट। कभी कभी ऐसा रहता है, कभी कभी रात को हो जाता है, तो कुछ इस तरह से रहता है, बट आज का इस तरह से था। तो बर्तन मैं बाद में धोऊंगी, तो बस ऐसा रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, और यहाँ पे परी सो गई। तो देखा आप लोगों ने मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो आज का इस तरह से, क्योंकि एक्चुअल में मैं रात को बहुत सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन आज सुबह उठने में लेट हुआ, क्योंकि रात को कल सोए लेट। परी मैडम कल रात को 10 सवा 10 बजे तक जग रही थी, इस वजह से फिर मैं ये नहीं कर पाई, शूट क्या बोलते काम नहीं कर पाई। इस वजह से आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन ये वाला था। नहीं तो ऑलमोस्ट मैं रात को झाड़ू पोछा ये सब कर लेती हूँ। तो बस वही। और आप जब तक वो देख रहे थे तब तक मेरी दाल को तड़का देकर हो गया है। अभी मुझे लगता है 11:15 बज गए। आटा नहीं लगा है, मैंने सोचा कि मैं पहले दाल राइस खा लूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है। परी सोई तब तक। और हाँ, बहुत टाइम हुआ, परी को भी 1 हफ्ता हो गया, तो परी में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो परी अभी बहुत कुछ नई नई चीजें सीख गई है। परी को 8वां दांत आने वाला था, मैंने कहा था आ रहा है, आधा ऊपर आ गया, वो भी अभी आ गया है। दूसरी बात,
परी को अभी बोला हक दे तो परी हक करती है। परी को पूछा डाटा कहाँ पे, तो वो खुद जाके वहां पे दिखाती है। परी को बोला रिमोट दे तो परी रिमोट ला कर देती है। उसको अगर कुछ भी खाना हो, मतलब कि कुछ भी चाहिए हो ना, जैसे उसको पानी पीना हो तो उसकी पानी की बोतल वो लाकर हाथ में देती है और खोल के दो बोलती है। अगर हमने नहीं खोला तो वापस हाथ में देती है या वापस हाथ को हिलाती है, जिससे कि हमें पता चले कि उसको ये चाहिए। तो जैसे मतलब अभी परी 13 महीने की कंप्लीट हो चुकी है, अभी 14वां महीना चल रहा है उसका। तो उस अकॉर्डिंग बच्चे ये बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो परी अभी उसको जो चाहिए वो समझा सकती है। अगर मैंने बाथरूम में टॉवेल रखा ना अपना, मैं और परी साथ में नहाते आजकल, मैं परी को भी लेके जाती हूँ, हम दोनों साथ में नहा लेते, क्योंकि मैं परी को बाहर छोड़ के फिर नहाने जाती हूँ तो ये मुझे टेंशन होता है। क्योंकि परी एक बार झूले में से गिर गई थी अभी लास्ट वीक में, जो कि मैंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया। तो वो ऐसे उछल रही थी और उछलते उछलते वो ऊपर से नीचे गिर गए। तो इसीलिए फिर मैं परी को भी झूले में अकेले छोड़ के नहाने के लिए नहीं जाती हूँ, उसको भी लेके जाती हूँ, हम दोनों साथ में नहा लेते। तो मैंने अगर अपना टॉवेल रखा तो परी खुद का टॉवेल लेकर आती है और वो बाथरूम में रखती है। अगर उसको सुसु करनी हो तो वो बाथरूम के पास जाके खड़ी होती है। अभी मैंने परी को ये भी आदत डाली है कि उसको मैं हर 1-2 घंटे में सुसु करने के लिए बाथरूम में लेके जाती थी। पिछले महीने से मैं ये कर रही थी, तो अभी उसको ये भी समझ में आने लगा धीरे धीरे करके कि मुझे सुसु करने के लिए बाथरूम में जाना होता है। तो परी को अगर सुसु करनी हो ना तो वो बाथरूम के पास आ जाती है, जिससे कि मैं दरवाजा खोल के उसको अंदर लेके जाती हूँ और सुसु करती है। हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो कर देती है। अभी बच्ची वो थोड़ी ना हर एक चीज प्रॉपर समझेगी, लेकिन कभी कभी अगर उसको याद रहा, उसको समझ आ रहा है कि हाँ मुझे अभी सुसु करनी है, तो उससे पहले वो वहां तक पहुंच जाती है। ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें परी को समझ आ रही है। और क्या, और कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उसको अगर पानी पीना हो, बिस्किट खाना हो, कुछ भी चाहिए हो ना, भूख लगी हो तो भी, अगर उसको टीवी पे कुछ देखना नहीं हो, चेंज करना तो भी रोती है। फिर वो रिमोट लाके हाथ में देती है। अगर रिमोट से उसके हाथ से कुछ दब गया हो ना बटन, तो वो लाके हाथ में देती है कि ये ठीक करो। तो भी बहुत कुछ चीजें मतलब परी जो समझा सकती है हमें, और हम समझ जाते हैं कि हाँ परी में अभी उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। ये पूरे वीक में मैंने ये बहुत ज्यादा नोटिस किया कि परी में बहुत सारी नई नई चीजें, मतलब नई नई चीजें परी सीख रही है, बहुत सारे बदलाव हो रहे। और अभी मेन पॉइंट ये हो गया ना कि परी को कुछ भी चाहिए हो तो परी समझा सकते और हम समझ पाते। अब तक क्या था, हमें लगता था परी को अभी भूख लगी होगी शायद, या नहीं लगी होगी, बट अभी ऐसा नहीं है। वो समझाते अगर उसको भूख लगी हो तो वो बिस्किट के डब्बे पे हाथ लगाती, ताकि हमें ये पता चले कि उसको बिस्किट चाहिए या फिर उसको भूख लगी। उसको पानी पीना हो तो बॉटल ला के देती है, तो समझ में आ जाता कि अरे उसको पानी पीना है। उसको अगर टीवी में कुछ नहीं चाहिए तो रिमोट ला के हाथ में देती है और बोलती रोने लगती है, तो पता चलता है इसको चेंज कराना है, ये नहीं पसंद है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी परी समझा सकती है और वो बहुत मजा आ रहा है। मैं बताऊँ, मैं अपने मदरहुड जो जर्नी है ना वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे परी को संभालने में। तो बस वही, तो चलिए अभी परी सोई तब तक मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और दाल मैंने तड़का दी वो इसलिए आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैं हर बार दिखाती रहती हूँ, तो मैं सोचा आज कुछ नया हो जाए, ना दिखाया जाए, इस वजह से। और हाँ एक बात, आज मैं ना नए तरीके का पराठा ट्राई करने वाली हूँ। मैंने कल परसों देखा जरा, तो मुझे वो पराठे की स्टाइल बहुत अच्छी लगी, तो वो वाला पराठा मैं आपके साथ शेयर करूँ। एकदम अलग तरीका है, मैंने इस तरीके का पहले नहीं देखा था, सो मैं ट्राई करने वाली हूँ आज। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि वो पराठा किस तरीके का है वो। तो चलिए मैं अभी फटाफट खा लेती हूँ और पराठा वो बाद में बनाऊंगी, तो उस टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी बज चुके हैं 4 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा। तो पराठे के लिए मैंने एक बड़ा सा ऐसा गोला ले लिया और उसकी रोटी बेल ली, और उसके ऊपर मैं डालूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक आधा चम्मच, ये सब डाल दूँगी। और 1 चम्मच घी डालकर मैंने उसको मिक्स करके स्प्रेड कर दिया। अब इसको आपको एक साइड से ऐसा कट कर लेना है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है वीडियो में, और कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, मतलब रोल रोल करना है। ये मैंने नया तरीका सीखा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से वो कॉर्नर रहना चाहिए और ऐसे रोल करना है। देन उसके बाद वो जो कॉर्नर है वो नीचे रख कर ऊपर से प्रेस करना है। तो ये बहुत टेस्टी बना था ये वाला पराठा। टेस्टी मतलब कि लेयर्स बहुत अच्छी बनी, अच्छा लगा और कुछ यूनिक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वाली पराठे की स्टाइल। तो ये देखिए उसको बेल लेना है, फिर पराठा सेक लेना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। और मसाले जैसे मैंने कहा आप अपने हिसाब से डालिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको जो अच्छे लगे वो डालिए, जो अच्छा लग रहा है चटपटा बनाने के लिए। मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर,
जीरा पाउडर डाली इस बार, मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा, और नमक, बस एकदम मस्त। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे मस्त फ्राई क्या बोलते सेक लूँगी घी डालकर, और मस्त खाऊंगी चाय के साथ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाली पराठे की रेसिपी कैसे लगी वो। और परी मैडम सोई थी, इस वजह से मैं पराठा बना पाई। सुबह बात करने के बाद मैं दिन में वापस शूट नहीं कर पाई। परी को दोपहर को उठने के बाद खाना खिलाया, फिर उसके साथ खेल रही थी, इस वजह से रह गया सब। तो ये देखिए पराठा मस्त मीडियम फ्लेम पे मैं अभी अच्छे से सेक लूँगी। और एक तरफ मैंने चाय भी रख दी है, तो मेरी एक तरफ चाय बनेगी और एक तरफ मेरा पराठा बन रहा है। और ये देखिए लेयर्स दिख रहे हैं ना कैसे दिख रहे हैं, और मैं आपको बाद में खोल के भी दिखाऊंगी, लेयर्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। और चाय भी मेरी बन रही है। तो ये देखिए इसके देखिए लेयर्स कितने दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स पड़ी थी इसमें। तो आप एक बार ज़रूर ये पराठा ट्राई करना। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं एंजॉय करती हूँ चाय और पराठा। लेयर्स दिख रहे हैं ना, बहुत टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।